होली एक ऐसा पावन त्योहार है जिसे कहा जाता है भाईचारे का प्रतीक। अगर हम मथुरा वृंदावन की ओर जरे से कदम बढ़ाएं तो वो इसका महत्व ही अलग बदल जाता है। इसको यहाँ पर जो वृंदावन में होली खेली जाती है वो एक प्रेम के प्रतीक में बदल जाती है। और राधा कृष्ण के प्रेम की कहानी किसने नहीं सुनी होगी। और उसी चर्चा में आज हमारे साथ देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज हैं। पहले तो आपको राधे राधे। आपको राधे राधे, आपकी पूरी टीम को राधे राधे और आपके सभी व्यूअर्स को हैप्पी होली एंड राधे राधे। महाराज जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से कहा जाता है प्रेम का प्रतीक होता है होली, और यहाँ पर जैसे हम मथुरा वृंदावन में आते हैं यहाँ का महत्व ही बदल जाता है, तो यहाँ पर होली का क्या महत्व है? देखिए, होली का त्यौहार हम लोग एक तो प्रहलाद जी के रूप में मनाते हैं कि प्रहलाद जी को जलाने होलिका गई, लेकिन वो होलिका प्रहलाद जी को नहीं जला सकी, खुद ही जल गई। तो इसका मतलब है भक्ति की जीत हुई और उस दुष्ट प्रवृत्ति के ऊपर। दूसरा, ये जो हमारे ब्रज की होली है ये श्यामा श्याम के प्रेम का अद्भुत संगम है। और जहाँ श्यामा श्याम के प्रेम का अद्भुत संगम है, जहाँ नंदगाम के लोग बरसाने जाते हैं, होली खेलते हैं, लट्ठमार होली से पहले उन्हें लड्डू खिलाए जाते हैं, उनका स्वागत किया जाता है। और जब बरसाने जाते हैं नंदगाम के लोग तो आपके लिए भी एक पंक्ति गाते हैं जो अरे दर्शन दे कस अटा में ते दर्शन दे। तो वो किशोरी जी से प्रार्थना करते हैं कि आप बाहर निकल के आओ, आप हमें दर्शन दो, आप हमें दर्शन दो। देखो कितनी रिस्पेक्ट है सर्वेश्वरी राधा रानी की। ब्रजवासी राधा रानी के संग होली नहीं खेलना चाहते, आपके तो हम दर्शन करेंगे, बाकी के जो आपके इर्द गिर्द घूम रही हैं उनने भेजो, हम उनके संग होली खेलेंगे। तो वो फिर किशोरी जी की सखियाँ वो ब्रज के ग्वाल बालों के साथ होली खेलती हैं। और ये प्यार भरा, हमारे यहाँ तो ये कहते हैं किसी में लठ लगता नहीं, पहली बात तो उतनी जोर से लग भी जाए तो ब्रज रज उठा के अपने वो जगह पे लगा लो, तुरंत दर्द ठीक है जा। ऐसा इस ब्रज की रज का महात्म है। और इस रंग का तो बहुत महात्म यह है कि श्याम रंग चढ़ जाए जादना है जाए बेड़ा पार। तो जिन पे श्याम रंग चढ़ेगा उनको उद्धार है। और जिस तरीके से हमने पूरे वृंदावन मथुरा में होलियों के अलग अलग रूप देखने को मिले, जिसमें लठमार होली जैसा कि आपने बताया, इसी के साथ छड़ी मार होली जो लड्डू गोपाल जी के स्वरूप के साथ खेली जाती है, और भी तमाम ऐसी होलियाँ होती है। तो पूरे वृंदावन को जब हम देख लेते हैं, होलियाँ देख लेते हैं, उसके बाद हम जब प्रियकांत में वो मंदिर में हम वो होली देखते हैं तो उसका अलग ही रूप देखने को मिलता है। अभी तो आप बोल रही हैं, लेकिन जब थोड़ी देर बाद शुरू होगा तो वो एक अलग अद्भुत आनंद होगा। आप देखेंगे कि प्रिया कांजू के मंदिर में पहले पदों की होली होगी, रसियाओं की, फिर लड्डुओं की होली होगी, जलेबी की होली होगी, फिर उसके बाद में लठमार होली होगी, उसके बाद गुलाल रंग की होली होगी, और सबसे बड़ी होगी जो पिचकारी, जो हमारे प्रिया कांजू की फेमस हो गई है पूरे भारत में नहीं वर्ल्ड में, कि जो पिचकारी की होली यहाँ से खेली जाती है। ठाकुर जी का जो रंग रूपी प्रसाद हमको मिलता है वो अद्भुत है। और हम चाहेंगे कि भगवान करे ये जो प्रिया कांजू के रंग की पिचकारी का रंग है ये दुनिया तक जाए और सब श्याम के रंग में रंग जाए। हैप्पी होली ऑल ऑफ यू जी। और एक और आपसे सवाल जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से बेहद खूबसूरती के साथ यहाँ पर आपके कई भक्त जो थे वो राधा कृष्ण के साथ तो होली खेलने हैं, आपके भक्त भी यहाँ पर होली आपके लिए खेलने आए हैं और बाहर आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि जब आप जाएंगे उनके साथ होली खेलेंगे, तो ये कैसा दृश्य आपने देखा नहीं? मुझे आने भी नहीं दिया और अंदर से फेंक दिया। ये उनका प्रेम है ना, इनकी वजह से हम है ना, उनके प्रेम की वजह से हम है, हमारी वजह से वो नहीं है। सच ये है कि उनका जो प्रेम है वो हमें परफेक्ट करता है, हमें इस लायक करता है, प्रेरणा देता है कि हम ये जाके कार्य कर सकें। तो प्रिया कांजू के मंदिर में जो होली होगी वो देसी विदेशी जितने भी भक्त आए हैं उनको सुख और आनंद देने वाली, और एक बात, नशा मुक्त होली होगी। हमने इस बार जो भी गलती से अगर एक आध कोई हमारे प्रांगण में घुसेगा ना, उनके लिए लट्ठों की, स्पेशल लट्ठों की, लट्ठमार होली की व्यवस्था अलग है, और नशेड़ी जो आएंगे उनके लिए लट्ठों की व्यवस्था अलग करिए। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं प्रिया कांजू के मंदिर में जो माताएं बहनें आएँ वो सेफ रहें, और जो कन्हैया का रंग था, जो उनका अनुभव था, वही उनको महसूस हो, उससे ज़्यादा। क्योंकि आजकल को दुष्ट प्रवृत्ति के भी लोग आ जाते हैं, तो उनके लिए व्यवस्था हमने करी है। राधे राधे। तो जैसा कि हमने देवकी नंदन जी महाराज से बातचीत की है, और अब कुछ समय बाद वो अब अपने भक्तों के साथ यहाँ पर राधा कृष्ण का नाम लेके होली की शुरुआत करने वाले हैं। वो बेहद खूबसूरत नज़ारा होगा और हम आपको लगातार वो तस्वीरों से रूबरू कराएंगे, और किस तरीके से हमने उनकी बातें सुनी, और लगातार उन्होंने पूरे प्रियकांजू मंदिर का पूरे वृंदावन मथुरा से कंपेयर करके बताया कि यहाँ पर कितनी अद्भुत होली खेली जाती है। उसका दृश्य भी हम आपको दिखाएंगे, और लगातार आप बने रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया के साथ। नमस्कार।